Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about level of organization, individual, population, and community. Individual. Various organs in plants and various organ system in animals are assembled together to form a individual. कहता है पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं एटम और एटम मिलके एलिमेंट एलिमेंट मिलके मालिक्यूल्स मालिक्यूल्स मिलके सेल और सेल मिलके टिश्यू टिश्यू मिलके ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इधर कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे असेंबल करेंगे तो क्या बन जाएगा एक इंडिविजुअल। The whole organism has its individuality as far as its characteristics are concerned। कहता है हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी मखसूस पहचान होती है हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी जब हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन ही हैं, हर एक शख्स एक दूसरे से क्या है मुख्तलिफ है किस लिहाज से अपनी करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। किसी का कल छोटा है मतलब कि किसी का कलर चेंज है, हर शख्स की एक अपनी क्या है इंडिविजुअलिटी है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन रिस्पेक्ट। कहता है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या है डिफरेंट होता है। हर एक मेंबर या दूसरे मेंबर से क्या होता है डिफरेंट होता है। द वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड इन एन एनिमल और सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। कहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट फंक्शन प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ क्या होती है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं। कहता फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल इफ़ अ मैन इज़ इंगेज इन कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। कहता है कि अगर एक आदमी मुसलसल क्या कर रहा है मुसलसल हार्ड वर्क कर रहा है, ना सिर्फ उसके मसल काम कर रहे हैं, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग। कहता है कि ना सिर्फ उसके मसल काम कर रहे हैं बल्कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उसके जो सांस लेने की रफ्तार है वो भी क्या हो जाएगी तेज़ हो जाएगी। एंड हार्ट बीट टू सप्लाई द मसल विद इंक्रीज ऑक्सीजन। कहता है उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी। किस लिए तेज़ हो जाएगी हार्ट बीट, ताकि मसल्स को क्या प्रोवाइड किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड की जा सके विच देयर नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज। ये ऑक्सीजन और फूड किस लिए ज़रूरत होगी फॉर द कंटिन्यूस एक्सरसाइज। कहते जब एक आदमी हार्ड वर्क कर रहा होता है तो सिर्फ उसके मसल ही नहीं काम कर रहे होते बल्कि उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल और उसकी हार्ट बीट भी क्या हो जाती है तेज़ हो जाती है। रेस्पिरेशन क्यों तेज़ होती है ताकि क्या प्रोवाइड किया जा सके ऑक्सीजन और हार्ट ऑक्सीजन को क्या प्रोवाइड किया जा सके फूड। इस तरह ये सब जो प्रोसेसेस हैं फंक्शन है आपस में क्या है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और एक मैन क्या करता है अपना काम को सर अंजाम देता है। कहते हैं इन एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कहते हैं एनिमल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन किस तरह अचीव की जाती है बाय द हेल्प ऑफ टू सिस्टम। कौन कौन से हैं नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम से मुराद हमारा ब्रेन स्पाइनल कार्ड और दूसरी नर्व्स इम्पल्स जितनी भी हैं ये किस में आती हैं नर्वस सिस्टम में। दूसरा कोऑर्डिनेशन में मदद देता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। कहता है ये दो सिस्टम आपस में मिलके एनिमल्स में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। जबकि इन प्लांट सेल ओनली लॉन्गर टर्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। कहता है सिर्फ प्लांट्स में सिर्फ कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से हासिल की जाती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। उसके बाद इंडिविजुअल की एग्जांपल दी हुई है प्रॉनगॉन एंटीलोप। ये प्रॉनगॉन एंटीलोप की एक तस्वीर दिखाई गई है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हो सकती है ह्यूमंस। Next we discuss about next level of organization that is population. कहता population is a group of living organism of the same species located in same place at same time। पॉपुलेशन में क्या दी हैं तीन चार चीज़ें हैं। कहता पहला तो क्या होना चाहिए एक ग्रुप होना चाहिए किसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होना चाहिए एक
ग्रुप। उसके बाद जो ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, सेम स्पीशीज़, मतलब कि एक ही स्पीशीज़ होनी चाहिए। ये जो ग्रुप है उनकी स्पीशीज़ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की एक स्पीशीज़ है, अगर हम लिविंग हम ग्रुप बना लेते हैं कोई 15 से 20 स्टूडेंट्स का, अ, तो हमारी स्पीशीज़ भी सेम है, लोकेटेड इन अ सेम प्लेस। और अगर हम एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ग्रुप है हमारे स्टूडेंट्स का, और हमारी स्पीशीज़ भी सेम है, हम ह्यूमन है, और हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सेम प्लेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और हमारा टाइम भी सेम है। देन हम इस ग्रुप को किसका नाम दे सकते हैं, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें देखनी है कि एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, फ्राम बिलोंगिंग दी सेम स्पीशीज, लोकेटेड इन अ सेम प्लेस एंड सेम टाइम। For example, the number of rats in the fields of rice, the number of students in your biology class, or human population in a city. उसके बाद कहता है स्पीशीज़ क्या होती है। ये ऊपर हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़। अब देखते हैं स्पीशीज़ क्या होती हैं। कहता है स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। कहता है जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में क्रॉस कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और बच्चे पैदा कर सकते हैं जो क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। फर्टाइल से मुराद है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे मैच्योर हो के अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। फर्टाइल का क्या मतलब है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो मैच्योर हो के अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। स्पीशीज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ, कहते जो आपस में फ्रीली क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, क्रॉस कर सकें, और क्या पैदा कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें। और बच्चे कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। Then we discuss about attributes of population. Attributes of population या different characteristics of population। कहता है some of these attributes are, पहली है जीन फ्रीक्वेंसी, then जीन फ्लो, ये जीन फ्लो था। जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी पहली एट्रीब्यूट, दूसरा जीन फ्लो, तीसरा एज डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड देन पॉपुलेशन प्रेशर। ये आपने 5 एट्रीब्यूट्स याद करने के, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कौन कौन सी है, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। देन वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल। कहता है हर्ड ऑफ प्रॉन ग्रान। हमने पीछे पढ़ा था प्रोनगान, सिर्फ प्रोनगान एक इंडिविजुअल, अगर इसका प्रोनगान का हर्ड होगा, झुंड होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक पॉपुलेशन कह देंगे। उसके बाद है ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग का भी एक ग्रुप बना हुआ है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन। देन वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कम्युनिटी। कहता है डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, कहता है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। कहता है बहुत सारी स्पीशीज़ आपस में मिलकर एक ही जगह में रहेंगी तो वो क्या बना देंगी, कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहता है कम्युनिटीज़ में डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की स्पीशीज़ है, उसके बाद डॉग की अलग स्पीशीज़ है, कैट की अलग स्पीशीज़ है, हॉर्सेस की अलग स्पीशीज़ है, कोक की अलग स्पीशीज़ है। मतलब कि एक कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जा सकती है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर। कहते कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर। क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हम करें, फ़र्ज़ कर लेंगे जंगल में एक स्पीशीज़ रह रही है, लाइन और डियर को देख लेते हैं। अगर लाइन के लिए एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि वाटर, एयर या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। कहता है अगर एबायोटिक फैक्टर्स लाइन के लिए सूटेबल नहीं है तो लाइन की तादाद क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर लाइन की तादाद कम शुरू होगी
तो जो उधर जंगल में डियर रहते हैं उनकी तादाद क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ शुरू हो जाएगी? क्योंकि डियर को खाने के लिए कोई लाइन नहीं होगा, जिसकी वजह से लाइन की डियर की पॉपुलेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही कह रहा है कि अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कहता है कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है और जो सिंपल कम्युनिटी होती है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में अनलिमिटेड पॉपुलेशन होती है, जबकि सिंपल कम्युनिटी में लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है। सिंपल कम्युनिटी कोई 8 से 10 पॉपुलेशन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन कम्प्लेक्स कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं जो कि एक क्या बना देती है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी की एग्जांपल पाउंड कम्युनिटी, एक पाउंड के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही होती हैं, जैसा कि फ्रॉग रह रहा होता है, फिशेस रह रही होती हैं। उसके बाद डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बना देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव अ ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। कहते हैं सिंपल कम्युनिटी में अगर कोई चेंज आता है ना, एनवायरनमेंट में चेंज या कोई एबायोटिक फैक्टर में चेंज आता है, तो वो क्या कर सकता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या कर सकता है, ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, पूरी की पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर सकता है या बुरे असरात छोड़ सकता है। लेकिन अगर कम्प्लेक्स कम्युनिटी में कोई चेंजिंग आती है तो कम्प्लेक्स कम्युनिटी पे इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। ये एक कम्युनिटी की दिखाई गई है पिक्चर है, इसमें डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं। एलिफेंट हो गया, ज़ेब्रा है, ठीक है, जिराफ है, उसके बाद काऊ है, मतलब कि डिफरेंट क्या है, एनिमल्स क्या है, आपस में मिलकर एक ही जगह रह रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। उसके बाद देखते हैं इकोसिस्टम। कहता है कि अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। कहता है इकोसिस्टम किसे कहते हैं कि कम्युनिटी किसके साथ लिंक करे, अपने नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ। मतलब कि हम इधर ज़मीन पर रह रहे हैं, हमारी कम्युनिटी कौन सी है, मतलब कि हम ग्रुप है ह्यूमन का, काऊ का, कैट का, डॉग का, इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स है, ये हमारी क्या कम्युनिटी है। हम अपने नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ क्या कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, हम हवा एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके इससे क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इसको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ज़मीन है, ज़मीन एक नॉन लिविंग थिंग है, हम इसके ऊपर अपना शेल्टर, इससे अपना क्या हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करने हैं, रहने की जगह हासिल करते हैं। इसी तरह मतलब कि दूसरे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। कहता है अगर कम्युनिटी नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटर रिलेट कर रही है तो ये क्या बना देगी, इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल स्नेक, प्रॉन, एंटीलोप, हॉक, बुशेस, स्टीम एंड रॉक। ये पहली चार लिविंग थिंग्स ही, चार पांच, और एंड पे दो गए हैं नॉन लिविंग थिंग। कहता है इन पाँच सबको मिला के आपस में क्या बन जाएगा, एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये देखें, रॉक्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद ये वाटर है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद इधर एनिमल्स है, ये प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, लिविंग थिंग है। कहता है इन सब को आपस में रिलेट करके क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम। देन वी डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर। कहता है डिफरेंट द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। कहता है ज़मीन का कोई भी हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, ठीक है, ज़मीन का कोई भी हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, चाहे वो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग, मतलब तो इसको क्या कह देंगे, बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। का ज़मीन का कोई भी हिस्सा जहाँ इनहिबिटेड का मतलब है रहना, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर की एक पिक्चर दिखाई गई है। रेफरेंस है इसका बायोलॉजी 11 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, पेज नंबर था 6 और 7। असाइनमेंट आपने करनी है आज के लिए, राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। राइट अ नोट ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। ये आप लोगों ने रजिस्टर पर काम करना है, और काम करने के बाद पिक्स बना के
मुझे सेंड करनी है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।